मात पिता गुरु सुमिर के और धरूं हृदय में ध्यान। आज समर के मध्य में सुते जइयो मोय ज्ञान। आदरणीय बंधुओं, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि अगर मुझसे या मेरी पार्टी से कोई गलती हो जाएगी तो आप हमें क्षमा करेंगे। जय हो। देखिए महाराज, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ना ही इतना बड़ा कलाकार हूं कि आपको कुछ ऐसा सुनाऊं जो आपने कभी सुना नहीं हो। हम आपके सामने आपकी जानी पहचानी कथा सुनाएंगे, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। हे जी तो यह हाथ जोड़ विनती करूं और मैं चरणन शीश नवाता हूं। भरी सभा के बीच कथा में महाभारत की आता हूं। हे जी तो यह महाभारत को लेख कथाया है जानी पहचानी। और निज भारत के बीच बची एक हतनापुर रज। आदरणीय बंधुओं, प्रसंग महाभारत का है और बात उस समय की है कि कौरव और पांडवों में बंटवारा हो गया। जय हो। कौरवों ने हस्तिनापुर ले लिया, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया। आज की जो नई दिल्ली है वो उस समय के इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। आदरणीय बंधुओं, एक खंडर पांडवों के बट में आया, उन्होंने उसमें सब्र किया, उस खंडर पर एक महल का निर्माण किया। उस महल का जब नांगर किया तो दुर्योधन और कौरवों को न्योता देकर के बुलाया गया। जब दुर्योधन उस महल में निमंत्रण खाने के लिए गया तो महल की सुंदरता, उसकी नक्काशी को देख करके हक्का बक्का रह गया। वो समझ नहीं पाया कि कहां पानी है, कहां पर फर्श है। जय हो। प्रिय बंधुओं, दुर्योधन फर्श पर फिसल के गिर जाता है। द्रौपदी ये सारा नजारा ऊपर से देख रही थी। वो मजाक कर देती है कि अरे अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। प्रिय बंधु, दुर्योधन के ये बात कांटे की तरह चुभ जाती है। लौट करके महल में आ जाता है, आकर के अपने यार अंगराज करण से कहता है कि अरे भैया, अरे मेरे से भाभी ने बादल फाड़ दिए। अरे ऐसी मजाक की है कि कोई दुश्मन भी नहीं करता। प्रिय बंधु, दुर्योधन की बात को सुनकर के कर्ण कहता है कि अरे भैया, मैं इन मामलों में थोड़ा कमजोर हूं, आप ऐसा कीजिए, मामा शुकनी को बुलाइए, वो कोई उपाय जरूर बताएंगे। तो आधी रात पर दुर्योधन मामा शुकनी को बुलाता है और शुकनी से कहता है कि अरे मामा, अरे मेरे से भाभी ने बादल फाड़ दिए। आदरणीय बंधु, शुकनी तो हस्तिनापुर को बर्दाश्त करने पर तुला हुआ था। उसने कहा था कि अरे भानज चिंता ना कर, मैं कहूं ऐसा करता जा, मैं पांडवों का नाश करवा दूंगा। अरे तू ऐसा कर, अपने बाप से जुआ खेलने की आज्ञा ले ले और फिर देख क्या होता है। तो देखिए महाराज, किस प्रकार अंगराज कर्ण, शुकनी और दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र के यहां जाते हैं और कैसे आगे कथा बढ़ती है। बंधु, कीर्तन के माध्यम से बड़े ध्यान से सुनेंगे भैया, या कि आवाज थोड़ी कम करिए भैया। हार ई दुर्योधन हो बेईमान, एक दिन सोच करे मन में। अंगराज कहता है अरे भैया, मेरे छाती में सेल लग गया। हार ई दुर्योधन हो बेईमान, एक दिन सोच करे मन में। कैसी? आर छाती में हो लागो सेल लगे ना, मन इन महलन में। अरे ई दुर्योधन बेईमान, एक दिन सोच करे मन में। आरे छाती
छाती में लाग्यो सेल लगे नाय मन इन महलन में। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे नाय मन इन महलन में। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना भैया। दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। लाला रे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। वो बचपन के यार अब यार पार बोलियो भाभी की ओ खटकी। अरे याद द्रौपदी ने फाड़ दिए मुँह से बदला। याद द्रौपदी ने फाड़ दिए मुँह से ओ से कई अंधे को अंधन कर गई आर पार गोली। अरे मेरे जबे आपे गो सबर खेच लाऊं भाभी की चोली। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। वो बचपन के यार अब यार पार बोलियो भाभी की ओ खटकी। अरे याद द्रौपदी ने फाड़ दिए मुँह से बदला। याद द्रौपदी ने फाड़ दिए मुँह से और से कहीं अंधे को अंधन कर गई आर पार गोली। अरे मेरे जबे आपे गो सबर खेच लो भाभी की चोली। अरे दुर्योधन बेईमान एक दिन सोच करे मन में। अरे छाती में लाग्यो सेल लगे ना मन इन महलन में। अरे अंगराज सुन बात लला मेरी छाती ओ धड़का खा रही है। याद द्रौपदी के बोलन से दिन रात नींद ना आ रही है। अरे अंगराज सुन बात लला मेरी छाती ओ धड़का खा रही है। याद द्रौपदी के बोलन से दिन रात नींद ना आ रही है। अरे अंगराज सुन बात लला मेरी छाती ओ धड़का खा रही है। याद द्रौपदी के बोलन से दिन रात नींद ना आ रही है। अरे अंगराज सुन बात लला मेरी छाती ओ धड़का खा रही है। याद द्रौपदी के बोलन से दिन रात नींद ना आ रही है। अरे उड़ खावे महल यार कोई ऐसो उपाय बता दे। गहरो घाव लग्यो छाती या कियो दवा बताए दे लाला। या कियो दवा बताए दे। अरे उड़ खावे महल यार कोई ऐसो उपाय बता दे। गहरो घाव लग्यो छाती या कियो दवा बताए दे लाला। या कियो दवा बताए दे। अरे उड़ खावे महल यार कोई ऐसो उपाय बताए दे। गहरो घाव लग्यो छाती या कियो दवा बताए दे लाला। या कियो दवा बताए दे। अरे उड़ खावे महल यार कोई ऐसो उपाय बताए दे। गहरो घाव लग्यो छाती या कियो दवा बताए दे लाला। या कियो दवा बताए दे। वो मेरे आई बात की
कियो लगी कसक ना दिल मेरे पकड़ूं भाभी के केस खींच लाऊं पल में ओ मेरे आई बात कियो लगी कसक ना दिल मेरे पकड़ूं भाभी के केस खींच लाऊं पल में ओ मेरे आई बात कियो लगी कसक ना दिल मेरे पकड़ूं भाभी के केस खींच लाऊं पल में ओ मेरे आई बात कियो लगी कसक ना दिल मेरे पकड़ूं भाभी के केस खींच लाऊं पल में ओ मेरे धक धक होई पसलिया में जब झटका लगे हसलिया में मेरे धक धक होई पसलिया में जब झटका लगे हसलिया ओ मेरे धक धक होई पसलिया में जब झटका लगे हसलिया में मेरे धक धक होई पसलिया में जब झटका लगे हसलिया में ओ मैं तो भागे होश उड़ाई देंगे करनी को मजा चखाई देंगे ओ बोलियो नहीं तो बोली ऐसी ओ भाभी की बोल ओ मेरे यार पार हो गई तन में आबे ऐसी ओ मेरे मन में मैं तो जानू हो राम फटे जाती बिगड़ी में कौन बने साथी द्रौपदी के बोलन से बाहर ना जाऊं महलन से भाभी ने खूब करिया हाथ मर जाऊंगो यार लगाए दिल फटे यार बन गए दैये चोट मरम की सिरानन भैया डेगाए दैये घरन की दिल फटे यार बन गए दैये चोट मरम की सिरानन भैया डेगाए दैये रे घरन की दिल फटे यार बनते दैये चोट मरम की सिरानन भैया डेगाए दैये रे घरन की दिल फटे यार बनते दैये चोट मरम की सिरानन भैया डेगाए दैये रे घरन की अब कहे करण धर ध्यान बात मेरी मानो बात मेरी माना दुर्योधन मामा सकुनी को तो जल्दी से बुलवानो दुर्योधन मामा सकुनी को तो जल्दी से बुलवानो दुर्योधन मामा सकुनी को तो जल्दी से बुलवानो खोटे कर्म करे तो यार बुला ले सकुनी मामा को खोटे कर्म करे तो यार बुला ले सकुनी मामा को खोटे कर्म करे तो यार बुला ले सकुनी मामा को खोटे कर्म करे तो यार बुला ले सकुनी मामा को अरे दूत भेज देनी ओ धन ने मामा सकुनी बुलवायो अरे आधी रात को टैम भान जे क्यों मामा बुलवा ओ दे दे हुक्म लाडले जी से जान लड़ाई देंगो अरे के तेरे हृदय की अग्नि को ठंडी कर देंगो अरे के दे दे हुक्म लाडले जी से जान लड़ाई देंगो अरे के तेरे हृदय की अग्नि को ठंडी कर देंगो अरे के दे दे हुक्म लाडले जी से जान लड़ाई देंगो अरे के तेरे हृदय की अग्नि को ठंडी कर देंगो अरे दूत भेज देलियो धन ने मामा सकुनी बुलवायो अरे आधी रात को टैम भान जे क्यों मामा बुलवायो ओ दे दे हुक्म लाडले जी से जान लड़ाई देंगो अरे के तेरे हृदय की अग्नि को ठंडी कर देंगो अरे के दे दे हुक्म लाडले जी से जान लड़ाई देंगो अरे के तेरे हृदय की अग्नि को ठंडी कर देंगो अरे के दे दे हुक्म लाडले जी से जान लड़ाई देंगो अरे के तेरे हृदय की अग्नि को ठंडी कर देंगो मेरे यार पार हो गई तन में याद द्रौपदी की बोली यार पार हो गई तन में याद द्रौपदी की बोली ओ मेरे यार पार हो गई तन में याद द्रौपदी की बोली ओ मेरे यार पार हो गई तन में याद द्रौपदी की बोली ओ मामा कछु अकल बताओ जी खिंचवाए दे बागी चोली ओ मामा कछु अकल बताओ
अकल बताओ जी रे बताओ जी खिंचवाए देवा की चोली ओ मामा कछु अकल बताओ जी रे बताओ जी खिंचवाए देवा की चोली अरे मेरो वचन मानियो साचो जब डरू चौसर को फांसो तेरो बाप भूप तो सही है लाला बासे मिलना चाहिए बड़े गर्व की बातें करियो बाप तुम्हारे से मत डरियो हरनापुर की बात बिगड़ गई है तो ओ फेंको जाल घुमाए दे हाल बात वो मेरी माने तो फेंको जाल घुमाए दे हाल बात वो मेरी माने तो ओ फेंको जाल घुमाए दे हाल बात वो मेरी माने तो अरे सगुनी बोलियो बैन पड़े नहीं चैन कहे न्यो पानी कहे न्यो पानी ओ बीमारियों भैया पेटे से चले रे बेईमानी ओ बीमारियों भैया पेटे से चले रे बेईमान ओ बीमारियों भैया पेटे से चले रे बेईमानी होया क्या ले ठोस काम की ओ लाला देरी हो रही है होया क्या ले ठोस काम की ओ लाला देरी हो रही है होया क्या ले ठोस काम की ओ लाला देरी हो रही है होया क्या ले ठोस काम की ओ लाला देरी हो रही है अरे हथनापुर को नाम ले जायो ये कैसी नकटाई तेरे पुरखन की तेरी ओ धनवन कर दई जगत हसाई है अरे हथनापुर को नाम ले जायो ये कैसी नकटाई तेरे पुरखन की तेरी ओ धनवन कर दई जगत हसाई है अरे हथनापुर को नाम ले जायो ये कैसी नकटाई तेरे पुरखन की तेरी ओ धनवन कर दई जगत हसाई है अरे हथनापुर को नाम ले जायो ये कैसी नकटाई तेरे पुरखन की तेरी ओ धनवन कर दई जगत हसाई है ओ भाभी तेरी बड़ी घोड़ी है बन कसर कौन सी छोड़ी है भाभी तेरी बड़ी घोड़ी है बन कसर कौन सी छोड़ी है ओ भाभी तेरी बड़ी घोड़ी है ओ बन कसर कौन सी छोड़ी है भाभी तेरी बड़ी घोड़ी है बन कसर कौन सी छोड़ी है तेरो दरियो धन पिता भूप पहले वाचे या क्या पायल पांचों पंडन को दरियो धन तू हथनापुर में बुलवाए अब करो ध्यान मेरी बातन को सो लहुआ ना बिल्कुल सही पांचों पंडन के संग में लाला द्रौपदी आनी चाहिए फिर भरी सभा में दुर्योधन हम खेल जुआ को खेले मेरी चौसर के सेना के एक झटका हुए ना झेल ओ मेरी ऐसी यार ही मन में तीनों चल दिए महलन वो अब खड़े पिता के आगे दुर्योधन बोला पानी कछुरो पे ढोंग बनावे नैनन से बरसे पानी रे भाभी ने बादल फाड़ दिए मुझसे खूब करिए मन मान ओ घर बैठे गोली मारी है मैंने ऐसी ना जानी अरे है भारत की और रीत लाडले दुर्योधन मेरे लाला अरे देवरिया पे भाभी उठाए भर भर रंग का प्यार ओ फागुन आवे जब तुम कायले भीतर चोली में अरे के सब को रंग बरसे अपनी ओ भाभी की बोली में अरे के फागुन आवे जब तुम कायले भीतर चोली में अरे के सब को रंग बरसे अपनी ओ भाभी की बोली में अरे के फागुन आवे जब तुम कायले भीतर चोली में अरे के सब को रंग बरसे अपनी ओ भाभी की बोली में अरे है भारत की और रीत लाडले दुर्योधन मेरे लाला अरे देवरिया पे भाभी उतारे भर भर रंग का प्याला फागुन आवे जब तुम कायले भीतर चोली में अरे के सबको रंग बरसे अपनी भाभी की बोली में अरे के फागुन
अरे हो गई तन में याद द्रौपदी की अब बोली। ओ मेरे यार पार हो गई तन में याद द्रौपदी की अब बोले। ओ मेरे लग रही आग बदन में, उठाते पड़ जाए करन में, भूपन नो कहिए महलन में। ओ मेरे कुमर लाडले वीर तोरे नो चाहिए मातन में। ओ बल पड़ जाएंगे तेरे घर में, वो अब का गई उड़े महलन में लुटेगी राजधानी भूकट में। ओ देवर भाभी को मैं डरे आड़ो पड़ गो रे पड़ गो। ओ समझायो मानो नाय दोस्त हट पड़ गो रे पड़ गो रे। अब काइया बे तेरे मन में मोर रहलेंदे हतनापुर में। काइया बे तेरे मन में मोर रहलेंदे हतनापुर में। और काइया बे तेरे मन में मोर रहलेंदे हतनापुर